इट्स असली प्यार यार, रियल लाइफ टू स्टेट्स और सौम्या उत्कर्ष के बचपन का प्यार वाली क्यूट लव स्टोरी मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। मैं आपका भाई आसू मांगट। लव स्टोरी है मेरी बेस्ट फ्रेंड सौम्या की। सौम्या को जानते हुए मुझे अब 6 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, मगर ऐसा लगता है मानो हमारी बरसों की पहचान है। सौम्या से मेरी मुलाकात मेरे पुराने ऑफिस में हुई थी और पहली बार बातचीत से ही पता चल गया था कि यह दोस्ती लंबी चलने वाली है। जैसे जैसे दोस्ती गहरी हुई तो हम दोनों साथ ऑफिस जाने लगे। ऑफिस का रास्ता लंबा था और हम दोनों को भी बातें करना खूब पसंद है। इसी गपशप के दौरान मुझे पता चला कि सौम्या उत्कर्ष नाम के लड़के को डेट कर रही है। सौम्या उन लोगों में बिल्कुल नहीं है जो हर संभव मौके पर अपनी लव स्टोरी सुनाने लगे या कपल वाली बातें करके साथ बैठे लोगों को बोर करने लगे। यही वजह है कि मुझे भी उसकी पूरी लव स्टोरी जानने में कई साल लग गए। सौम्या को अपने कैरियर और सपनों के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सही मायनों में उसका काम ही उसका पहला प्यार है। मगर उसकी लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है, जो शायद सौम्या आपसे मिलने पर भी आपको ना सुनाए, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नोक झोंक से हुई शुरुआत। उत्कर्ष से सौम्या की मुलाकात स्कूल में हुई थी। 11वीं क्लास की बस शुरुआत ही हुई थी और सौम्या ने हाल ही में अपने क्लास के बोर्ड को क्लास में मौजूद सभी बच्चों के नाम के साथ एक खूबसूरत आर्टवर्क पर सजाया था। इसी वक्त क्लास में एंट्री होती है एक नए लड़के की, जो अभी अभी दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र लेकर आया था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उत्कर्ष था। अब सौम्या को अपने आर्ट वर्क में इस नए लड़के का भी नाम लिखना था और सौम्या इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सौम्या ने अपना गुस्सा और विरोध जताने के लिए उत्कर्ष का नाम अपने आर्ट वर्क में सबसे नीचे लिख दिया। सौम्या के शब्दों में कहूँ तो उसने उत्कर्ष का नाम घास पर लिखा था। बोट्स बना विलेन। 1 साल देखते देखते बीत गया और इनकी नोक-झोंक अब इस बस ऊपरी ही रह गई थी। अंदर ही अंदर दोनों के दिलों में ही प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। कई दिनों तक किसी ने भी एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कही। फिर 2009 में एक दिन सौम्या ने पहल कर दी और उत्कर्ष को अपना हाल दिल बयां कर दिया। सौम्या ने उत्कर्ष को बताया कि वो उसे पसंद करती है। उत्कर्ष ने भी ये बताने में देर नहीं की कि वो भी सौम्या को पसंद करता है, लेकिन बोर्ड्स की वजह से वो अभी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता। मगर बोर्ड एग्जाम में इतनी ताकत कहाँ
कि दो प्यार करने वालों को दूर रख पाए। लाख कोशिशों के बावजूद और खुद को कई बार समझाने के बाद भी इन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई। सौम्या की मम्मी आज भी मजाक में कहती हैं कि अगर सौम्या उस वक्त उत्कर्ष को डेट ना कर रही होती तो बोर्ड्स में उसके बेहतर नंबर आते। कॉलेज और खटपट। कॉलेज के दौरान जब आम तौर पर लोग हर महीने अलग अलग लोगों को डेट कर रहे होते हैं, दोस्तों को गलत रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे होते हैं, तो अपने प्यार का रोना रो रहे होते हैं, उस वक्त ये दोनों एक दूसरे में ही उलझे हुए थे। कहना सही नहीं होगा कि इनके रिश्ते में हर दिन खुशनुमा और खुशहाल चल रहा था, क्योंकि कॉलेज लाइफ के दौरान ही इन दोनों ने कई बार ब्रेकअप किया और एक बार तो ये ब्रेकअप 6 महीनों तक चला। मगर प्यार सच्चा था तो दोनों ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए और इन 6 महीनों के दौरान भी इन दोनों का ब्रेकअप मेकअप का खेल चलता रहा। लॉन्ग डिस्टेंस लव। ग्रेजुएशन के बाद सौम्या अपने मास्टर्स के लिए मुंबई चली गई और उत्कर्ष अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में ही रह गया। दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किस तरह चलाना है। मगर जब दिल में प्यार हो तब सब कुछ अपने आप ही पता चल जाता है। इस दौरान इनका मिलना उसी वक्त हो पाता था जब सौम्या छुट्टियों में अपने घर वापस आती थी। इसके अलावा उत्कर्ष भी कई बार सौम्या को सरप्राइज देने मुंबई गया। इसी दौरान इन दोनों को एहसास हुआ कि दोनों को ही घूमने का काफ़ी शौक है और वहाँ से शुरू हुई इनके रोमांटिक गेट अवेज। कभी गोवा तो कभी पांडिचेरी तो कभी कसोल। अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से खोए सारे पलों को इन खूबसूरत टिप्स में समेटने और सहेजने की कोशिश की। दिल, दोस्ती, etc। इनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात है कि ये दोनों अपने रिश्ते को बेहद कॉन्फिडेंट हैं। इन्हें जितना भरोसा खुद पर है उतना ही भरोसा इन्हें एक दूसरे पर और अपने रिश्ते पर भी है। 12 साल के रिलेशनशिप में दोनों का रिश्ता अलग इतना मजबूत हो पाया है तो उसकी वजह है इनके बीच गहरी होती दोस्ती। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं और सबसे बड़े
चीयरलिफ्ट्स भी। चाहे वो उत्कर्ष का अपने कैरियर में कोई बड़ा फैसला हो या फिर सौम्या का नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला हो, दोनों ने एक दूसरे को हर कदम पर सपोर्ट किया है। इनके रिश्ते की मजबूती की एक और वजह यह भी है कि ये दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर होने से पहले दो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंसान भी हैं। टू स्टेटस वाली शादी। इस पूरी कहानी में मैं आपको यह बताना तो भूल ही गया कि उत्कर्ष एक राजपूत है जिसका परिवार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है और सौम्या एक तमिल ब्राह्मण है। मगर घबराइए नहीं, इनकी लव स्टोरी में परिवार, जाति या धर्म विलेन नहीं बनता है। 2019 में इन दोनों ने अपने इस बचपन के प्यार को अगले फेज पर ले जाने का फैसला किया और मार्च 2020 में तमिल रीति रिवाजों से सजे खूबसूरत समारोह में दोनों ने 7 फेरे लिए। शादी में हमें तमिल रीति रिवाजों की सादगी और खूबसूरती दिखी और साथ ही उत्तर प्रदेश की चमक धमक, रौनक और हल्ला गुल्ला भी। शादी के सभी फंक्शन में हमें प्यार के साथ साथ दोनों समुदाय के खूबसूरत रंग भी देखने को मिले। शादी की बात पक्की होने के बाद भी सौम्या को शिकायत थी कि इस रिश्ते में प्यार की पहल तो उसने की थी और उसे आज तक एक फॉर्मल प्रपोजल नहीं मिला है। उत्कर्ष ने इनकी शादी से ठीक पहले दोनों के करीबी दोस्तों के सामने एक घुटने पर बैठकर सौम्या को प्रपोज किया और वहां से हुई एक खूबसूरत लव स्टोरी के अगले चरण की शुरुआत। आपको अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो शेयर करना अपने दोस्तों को, भाइयों को, ताकि ऐसी स्टोरी आगे भी आपके लिए हम लाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं आपका भाई आसू मांगट और आप देख रहे थे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।